गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेस्ट डेटाबेस में अपन आगे चलेंगे एंड्रॉयड एसक्यूएलाइट विद स्पिनर। तो आज अपन जो बाइंडिंग देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स में कोई एंट्री करें, वो डेटा अपन कहाँ डाल दें, स्पिनर में डाल दें। फिर स्पिनर में कोई आइटम सेलेक्ट करें तो उसको टोस्ट में अपन क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। डेटाबेस की प्रोग्रामिंग में अपन आगे चलते हैं। तो देखिए अपन क्या करना है, एक प्रोग्राम अपन इस टाइप से बनाएंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसे एक प्रोग्राम हमारे पास है कि एक हमने डिज़ाइन कर लिया फॉर्म, एक स्पिनर टेक्स्ट, उसमें वैल्यू डालें टेक्स्ट बॉक्स में, एडिट टेक्स्ट बॉक्स में, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास जो ये स्पिनर दिख रहा है, इसमें आके वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। क्लियर? तो ये हमें प्रोग्राम आपको बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करना है, सबसे पहले देखिए अपन जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जैसे ही जाने के बाद आप एक नया फॉर्म ले लेंगे। नया फॉर्म लेने के बाद एक अपन को पेज डिज़ाइन करना। क्या डिज़ाइन करना? तो पेज अपन को डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक यहाँ से पेज ले लिया ये। तो इसमें अपन ने देखिए एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स रखा, एक बटन रखा और एक स्पिनर रखा। तो अपन क्या करते हैं, आज देखिए डेटाबेस की प्रोग्रामिंग थोड़ा दूसरे टाइप से आपको हम बताएंगे। आज दूसरा मेथड बताएंगे डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कैसे करना है अपन। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लेआउट लिया है वो कौन सा लेआउट लिया है, रिलेटिव लेआउट लिया है। ठीक है। और इसमें हमने रिलेटिव लेआउट लेने के बाद पहला जो हमने लिया, सबसे पहले लिया है हमने एडिट टेक्स्ट। कौन सा लिया हमने, एडिट टेक्स्ट। आईडी इक्वल टू इनपुट लेवल दिया इसका, लेआउट वर्ड, लेआउट विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, और अलाइनमेंट पेरेंट, टॉप से अलाइनमेंट हमने इसका पेरेंट टॉप अलाइनमेंट इक्वल टू क्या कर दिया, ट्रू। लेआउट सेंटर, जो लेआउट है उसके सेंटर में ये डिस्प्ले हो। लेआउट मार्जिन टॉप, टॉप से कितना नीचे आना चाहिए, 46 dp हमने इसको कर दिया। हिंट, हिंट इसके अंदर क्या लिख के आना चाहिए, ऐड आइटम। क्या लिख के आना चाहिए, ऐड आइटम, हिंट प्रॉपर्टी है। और ये वैसे हमने इसका EMS प्रॉपर्टी इसकी सेट कर दी हमने, कितनी, 10। क्लियर? यानी इसकी साइज को अपन थोड़ा सा ले लिया। उसके बाद अपन ने एक बटन यहाँ पे लिया है, बटन लिया अपन ने यहाँ पे, ID इक्वल टू BTN एट, लेआउट विद रैप कंटेंट, इसका भी देखिए हमने दिया, और सेंटर ट्रू कर दिया। टॉप मार्जिन वो 40 दिया था, ये हमने कितना दिया, 67 dp। टेक्स्ट क्या दे दिया हमने इसका, ऐड आइटम। क्या दे दिया, ऐड आइटम। उसके बाद अपन ने क्या लिया, एक स्पिनर लिया। स्पिनर में आने के बाद अपन ने क्या किया, एंड्रॉयड आईडी, एंड्रॉयड आईडी स्पिनर, एंड्रॉयड लेआउट विद मैच कंटेंट, रैप कंटेंट्स, पेरेंट लेफ्ट कितना कर दिया इसका, ट्रू। पेरेंट के लेफ्ट में आए, लेआउट के लेफ्ट में। पेरेंट स्टार्ट ट्रू, यानी पेरेंट अलाइनमेंट, पेरेंट अलाइनमेंट, अलाइन पेरेंट स्टार्ट ट्रू। व्लो किसके व्लो आना चाहिए, बटन के नीचे आना चाहिए। तो अपना लेआउट व्लो क्या कर दे, नीचे। टॉप मार्जिन 67 पे वो हो रहा है, तो इसकी जस्ट नीचे आए तो अपन इसका कितना दे, 70 dp अपन इसको डिजाइन कर दिया। क्लियर? उसके बाद अपन को अब क्या जाना है, जैसे अपन सबसे पहले डेटाबेस की क्लास क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आप जब जाएंगे इसके अंदर, ऐप के अंदर आपको जावा के अंदर देखिए आपको ये सब मिलेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जब राइट क्लिक करेंगे तो न्यू मिलेगा। न्यू जाने के बाद यहाँ पे देखिए जावा क्लास मिलेगी। कौन सी क्लास मिलेगी, जावा। तो आप यहाँ पे अपनी जावा क्लास का, जो भी जावा क्लास का नाम देना, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर, तो यहाँ पे हमने दे दिया डेटाबेस हेल्पर, और ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जब ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो जावा की एक हेल्पर क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यानी हम आज क्लास के थ्रू काम कर रहे हैं, क्लास को एगमैन एक्टिविटीज के अंदर अपन कॉल करेंगे। तो अपन जावा डॉट हेल्पर, फिर देख लीजिए क्या करना है आपको, एप्स में जाना है। एप्स में आपको जावा के अंदर जाना है। जावा के अंदर आप मैन एक्टिविटी जहाँ पे होती है उसी के अंदर डॉट एग्जाम्पल जो आपका लिखा रहता है, राइट क्लिक करना है, जावा क्लास फाइल पे क्लिक करोगे। जावा क्लास फाइल पे क्लिक करोगे, जिस नाम से भी आपको क्लास बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया डेटाबेस हैंडलर डॉट जावा, तो यहाँ पे डॉट जावा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देखिए किसी भी टाइप की क्लास बना सकते हैं, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन, फाइनल क्लास। फाइनल क्लास आपको मालूम है कि अगर फाइनल लगा देंगे तो वो क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो जिस टाइप से चाहे उस टाइप से इंटरफेस भी आप यहाँ डिजाइन, कुछ भी आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो आप जब जावा डॉट हेल्पर क्लास हमने ले ली, डेटाबेस हेल्पर क्लास, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ आएगा डेटाबेस हैंडलर। क्या आएगा, डेटाबेस हैंडलर। तो अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, हमें एसक्यूएल ओपन हेल्पर, हमने वहां पे भी यूज किया था, यहाँ पे भी, क्योंकि एसक्यूएल ओपन, जो एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर है, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। तो आपने जैसे ही यहाँ पे किया एक्सटेंड
एसक्यूएल ओपन, एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दो मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे देखिए आपने क्या एक्सटेंड, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सटेंड, कौन सा कीवर्ड लगाओगे, एक्सटेंड कीवर्ड लगाओगे। एक्सटेंड लगा लिखोगे आप एसक्यूएल, देखिए ओपन हेल्पर। जैसे ही ओपन हेल्पर पे क्लिक करोगे आप, डेटाबेस एसक्यूएल ओपन हेल्पर के क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये दो मेथड इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड। कौन कौन से मेथड, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड मेथड आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। उसके बाद अब आप और एक कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पब्लिक डेटाबेस हैंडलर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नाम से। अब यहाँ पे देखिए कुछ वेरिएबल्स की हमको जरूरत पड़ती है, कुछ वेरिएबल्स हमको बनाने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया पब्लिक, सॉरी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट डेटाबेस अंडरस्कोर वर्जन, यानी डेटाबेस का हमने वर्जन डिफाइन कर दिया 1। इसी टाइप से डिफाइन करेंगे आप प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस नेम स्पिनर एग्जांपल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना है। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम, जो भी आपने हमने दे दिया लेबल्स, आपको जो भी देना हो। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम आईडी, आईडी दे दी, कॉलम आईडी हमने क्या दी, आईडी। दूसरा प्राइवेट कॉलम फाइनल कॉलम नेम, नेम दे दिया। अब जितने चाहो उतने आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बना दिया, तो इस पे इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं उसके अंदर हम पास करते हैं डेटाबेस का नाम और इसके फॉर्मेट फैक्ट्री नल और डेटाबेस का वर्जन। डेटाबेस का हम वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 वर्जन यूज कर रहे हैं, 3 वर्जन। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन, देखिए दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास कर दिया, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। उसके बाद जब ऑटोमेटिक हमारा पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट एसक्यूएल लाइट डीबी हमारा जब ओपन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे देख सबसे पहले हम क्रिएट टेबल लिखते हैं। डेटाबेस तो हमने बना लिया, अब क्या लिखें, क्रिएट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग क्रिएट आइटम टेबल, टेबल स्ट्रिंग का नाम, वेरिएबल का नाम क्या दिया, क्रिएट आइटम टेबल। अब इसके अंदर डबल कोट में लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो हमने ऊपर दिया प्लस लगा के, ब्रैकेट डबल कोट कर्ली पैरेंथेसिस डबल कोट, प्लस कॉलम आईडी प्लस इंटीगर, प्राइमरी की बनाया इसको, प्राइमरी की बना चाहे बनाई, नहीं बनाना चाहे मत बनाए, प्राइमरी की बना दिया, ब्रैकेट सेम कॉलम, सॉरी कॉमा डबल कोट प्लस कॉलम नेम प्लस इसका टाइप क्या, टेक्स्ट। और अब इसको एक्सिक्यूट कराना, तो डीवी एक्सिक्यूट एसक्यूएल, और इसके अंदर अपन टेबल का नाम पास कर देते हैं जिस टेबल को अपन को पास करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन अपग्रेड, ऑन अपग्रेड में अपन ने दे दिया, ऑन अपग्रेड में अपन ने क्या देते हैं, सिर्फ एक चीज देते हैं, अगर टेबल्स पहले से बनी है तो उस टेबल, अगर टेबल इफ एग्जिट, अगर इस नाम से टेबल बनी है तो उस टेबल को ये क्या कर दे, ड्रॉप कर दे, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्लस टेबल का नाम, यानी वो टेबल अगर पहले से बनी होगी तो उसको क्या कर देगा, एग्जिस्ट कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा, क्लियर, अगर पहले से एग्जिस्ट। अब अपन करते हैं स्ट्रिंग। अब अपन देखते हैं पहला पब्लिक वाइड इंसर्ट लेवल, यानी टेबल इंसर्ट क्वेरी, क्या लिखते हैं, इंसर्ट स्ट्रिंग लेवल, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग लेवल पास कर दिया। अब एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डीबी इक्वल टू दिस गेट राइटेबल डेटाबेस, यानी डेटाबेस को अपन को क्या करना, राइट करना। तो हमने क्या दे दिया, दिस राइटेबल डेटाबेस, ये वैल्यू किसमें आ गई, डीबी में। अब अपन ने दे दिया करंट वैल्यूज, वैल्यू इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, कंटेंट वैल्यूज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, यानी जो भी एक वैल्यूज नाम, कंटेंट वैल्यूज नाम का हमने वेरिएबल बनाया वैल्यूज। अब इससे हम वैल्यू को इनपुट करेंगे, किस वैल्यूज को अपन को राइट करना है, कंटेंट वैल्यू। तो वैल्यू डॉट पुट कॉलम नेम, यानी जो कॉलम नेम अपन ने वहां से पास कर रहे हैं, कॉमा किस टेबल में, कॉमा टेबल का नाम। दूसरा डीबी इंसर्ट, क्या लगा दिया हमने, डीबी इंसर्ट टेबल नेम, ये नल जाएगा। दूसरा वैल्यूज, किसमें वैल्यूज आ रही, इसमें, और इसके बाद डीबी डॉट क्लोज, यानी इसको क्लोज, यानी रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, क्लियर, रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब देखिए दूसरा अपने पास जो मेथड है कि अपन जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को बाइंड किस में कराना है, स्पिनर में बाइंड कराना है, स्पिनर में बाइंड कराना। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया पब्लिक लिस्ट, क्योंकि लिस्ट टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग कर ली, एंगुलर ब्रैकेट लगा के, गेट ऑल लेवल्स, यानी गेट ऑल लेवल्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, एक क्या क्रिएट कर लिया हमने, एक अरे लिस्ट को यहाँ से क्रिएट कर लिया, अरे लिस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्ट्रिंग सिलेक्ट क्वेरी, क्या लगा, सिलेक्ट क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाया, सिलेक्ट फ्रॉम स्टार टेबल का नाम, सॉरी सिलेक्ट फ्रॉम स्टार प्लस टेबल का नाम।
अब हमने फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एसक्यूएल डीबी इक्वल टू दिस रीडेबल, वहां पे राइट कर रहे हैं तो वहां क्या यूज कर रहे हैं, राइडेबल डेटाबेस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं, तो दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस। अब हमने आपको पहले बताया कल एक रो निकलवानी हो, दो रो निकलवानी हो, मल्टीपल रोज निकलवानी हो, तो अपन किसका यूज करते हैं, कर्सर का यूज करते हैं। तो अपन यहां पे दिया कर्सर, कर्सर इक्वल टू डीबी डॉट रो क्वेरी, तो क्वेरी कहां से हमने यहाँ पे पास, यहाँ पे भी डायरेक्ट पास कर सकते हैं डबल कोट में, तो हमने यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग को, वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, स्ट्रिंग आर्क्स इक्वल टू नल कर दिया, क्लियर। अब हमने इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, मूव टू फर्स्ट लूप लगा दिया, डू लूप लिस्ट एड कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कौन सा, कॉलम इंडेक्स 1, और व्हाइल कब तक चलता रहे, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, और कर्सर क्लोज डीबी क्लोज लिस्ट, और रिटर्न किसको करा लिया हमने, लिस्ट को। तो इतना काम हमने कौन सी क्लास में किया, डेटाबेस हेल्पर क्लास। डेटाबेस हेल्पर क्लास अपन कहां से लाए हैं, एप्स के अंदर गए, एप्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर गए, जावा फोल्डर के अंदर अपन ने जहां मैन एक्टिविटीज लिखा उसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैन एक्टिविटीज के ऊपर वाला जो कंटेंट कॉम डॉट एग्जाम्पल लिखा रहता है, राइट क्लिक किया। अगर हम इसके कहीं और दूसरी जगह ले लेंगे तो हम यहाँ पे उसको मैन एक्टिविटीज में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हमने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद जावा डॉट हेल्पर फाइल क्लास को ऐड, इतना कोड हमने जब लिख लिया, उसके बाद अपन कहाँ पे आए, मैन एक्टिविटीज में, कहाँ पे अपने आए अपन, मैन एक्टिविटीज में आए। तो मैन एक्टिविटीज में आने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास मैन एक्टिविटीज, ये सब पहले आता। अब यहाँ पे अपन को क्या करना होता है कि ऑन क्लिक लिसनर चाहिए, ऑन आइटम, अपन आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, तो अपन ने यहाँ पे इंप्लीमेंट्स अडाप्टर डॉट व्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर इवेंट्स को क्या करा लिए, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा। जैसे ही आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दो मिल जाएंगे, ऑन आइटम सिलेक्टेड और नथिंग सिलेक्टेड, ये ऑटोमेटिक आपको दो इवेंट्स यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने इंप्लीमेंट किया ये दो इवेंट हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमने देखी उस एक्टिविटी डॉट मैन डॉट एक्सएमएल फाइल में स्पिनर लिया, बटन लिया, तीनों के हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, स्पिनर का स्पिनर, बटन का बीटीएन एड, एडिट का हमने इनपुट लेवल। उसके बाद हमने इनको स्पिनर इक्वल टू फाइंड बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट स्पिनर, बीटीएन एड इक्वल टू फाइंड बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट बीटीएन एड, इनपुट लेवल फाइंड बाई आईडी डॉट आर डॉट आई डी डॉट इनपुट लेवल स्पिनर। अब स्पिनर पे अपन इवेंट्स कौन सा लगाएंगे, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर दिस, यानी इस पे अपन कौन सा इवेंट लगाने वाले हैं, लिसनर इवेंट लगाने, सेट ऑन क्लिक लिसनर इवेंट इस पे लगाने, सिलेक्टेड आइटम लिसनर इवेंट और एक मेथड हमने बनाया लोड स्पिनर, यानी स्पिनर की वैल्यू को लोड करने। अब देखिए इस पे जैसे हमने लिखा बीटीएन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, क्लिक लिसनर। उसके बाद अपन ने क्या किया, स्ट्रिंग लेवल इक्वल टू इनपुट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, जितनी भी वैल्यूज हों, यानी इसकी वैल्यूज, जितनी वैल्यू हम इनपुट किसमें इनपुट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जितनी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो लेवल में आ रही। फिर हमने यहाँ चेक करा लिया इफ लेवल ट्रिम लेंथ नॉट ग्रेटर देन 0, क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए लेंथ। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस हैंडलर, क्या यूज किया, डेटाबेस हैंडलर, ये जावा का क्लास का नाम दिया डेटाबेस हैंडलर। तो अपन डेटाबेस हैंडलर डीबी इक्वल टू न्यू डेटाबेस हैंडलर, और इसके अंदर एक मेथड अपन ने दिया गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्या दे दिया अपन ने, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब अपन यहाँ पे क्या किया, डीबी डॉट इंसर्ट लेवल, डीबी डॉट इंसर्ट लेवल, इंसर्ट लेवल हमने वहां पे एक मेथड बनाया था, ये देखिए एक बनाया था हमने इंसर्ट लेवल, यानी इस मेथड को हम, ये क्लास बनी तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट हमने डीबी लिया, डीबी डॉट इंसर्ट, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, ये लेवल पास कर दिया, यानी इसकी वैल्यू अपन को। और फिर अपन ने क्या किया, इनपुट लेवल डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू अपन ने क्या करा, फ्री। अब अपन ने क्या किया, इनपुट मेथड मैनेजर, इनपुट मेथड मैनेजर IMM एक ऑब्जेक्ट लिया, इनपुट मेथड मैनेजर पास कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या, गेट सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम की सर्विसेज को इनपुट किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट इनपुट मेथड सर्विसेज, कौन सी मेथड ले रहे हैं, इनपुट सर्विस मेथड ले रहे हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाया IM हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडोज, कहां से ले रहे हैं, विंडोज से, तो लेवल डॉट गेट विंडोज टॉकिन कर दिया, और लोड स्पिनर को यहां से अपन ने क्या कर, कॉल। अगर अपन ने इसमें कोई वैल्यू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट प्लीज एंटर
लेवल नेम। अगर अपन कोई इनपुट नहीं कर रहे हैं वैल्यू तो अपने पास ये मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ये कंडीशन। लोड स्पिनर में अपन आते हैं, तो लोड स्पिनर में अपन ने क्या किया, डेटाबेस हैंडलर, जो अपन ने डेटाबेस हैंडलर नाम से जो क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर अपन ने स्ट्रिंग लिस्ट स्ट्रिंग लेबल्स डॉट डीबी डॉट गेट ऑल लेबल्स, सारे लेबल्स अपन ने क्या कर लिए, कॉल कर लिए। गेट लेबल्स, यहाँ देखिए मेथड बनाया था अपन ने, गेट लेबल्स बनाया था, यानी इसका, और ये क्या रिटर्न करेगा, कर्सर रिटर्न करेगा। कहाँ असाइन करना है अपन को, एडाप्टर यानी स्पिनर में असाइन करना है। तो गेट लेवल्स, फिर अपन ने देखिए अरे अडाप्टर लिया, ये हम पहले भी आपको क्लासेस में स्पिनर अरे अडाप्टर, डेटा अडाप्टर इक्वल टू अरे अडाप्टर, और इसके अंदर अपन ने क्या पास कर दिया, पूरा इसको स्पिनर टाइप इक्वल टू क्या डिफाइन कर दिया, लेवल्स। यहाँ पे देखिए इस लेवल को हमने इसके अंदर असाइन कर दिया। अडाप्टर सेट ड्रॉप डाउन वैल्यूज रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे इसमें, आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन, स्पिनर डॉट सेट अडाप्टर, डेटा अडाप्टर की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपल अपन ने सिलेक्टेड इवेंट पे गए, तो स्ट्रिंग लेवल इक्वल टू पेरेंट डॉट गेट आइटम पोजीशन, पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया। टोस्ट में जाके हमने वो मैसेज प्रिंट करा लिया उसकी वैल्यू को, और इसमें हमने कुछ में यहाँ क्या दिया, नथिंग, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई। क्लियर। तो इस टाइप से हमने इसको पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये हमारा, अब देखिए इसको रन करा के आपको बताते हैं। जैसे हमने इसको रन करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे डाला पीजीडीसी, क्या डाला, पीजीडीसी, क्या डाला, पीजीडीसी। आइटम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यू सिलेक्ट एमसीए पर अगर सिलेक्ट करेंगे, देखिए पीजीडीसी इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। हमने डाला इसके अंदर क्या, बीए, क्या डाला, बीबीए ऐड, ये देखिए बी सिलेक्ट। अब जिस पे हम सिलेक्ट करते जाएंगे वो आइटम हमारा क्या होता जाएगा, ये हमने एक सिंपल डेटा, यानी किसी भी डेटाबेस से अगर चाहें तो डेटाबेस से बाइंड करा सकते हैं स्पिनर, या टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डालें वो डेटाबेस में डाले, डेटाबेस से कहाँ जाए, स्पिनर। तो ये हमने आपको किसकी बाइंडिंग बताई, स्पिनर की। क्लियर। तो इस टाइप से हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स है उसकी बाइंडिंग बता सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग हमने कल जो व्यू बताया था, तो टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग हमने उसमें बता दी। तो इस टाइप से हम इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। इसके कोड्स मेथड्स वगैरह मैं आपको सब भेज दूंगा, पर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए आप देखिए लैपटॉप का बहाना बनाए किसी भी बना, जिन लोगों के सिस्टम में 4 GB है वो लोग मोबाइल पे अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और मोबाइल से ADVS का मोबाइल से रन कराइए। मोबाइल से भी आप इसका आउटपुट रन करा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ। कई तरीके हैं आप इससे अगर रन करना चाहें। ऑनलाइन आप देखिए, ऑनलाइन अगर आपको कुछ मिल जाता है इसका रन कराने के लिए, तो वो भी सोल्यूशन देखिए। आप भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में अपन और इसमें देखेंगे, कई एक्सरसाइज मैं आपको और करवाऊंगा, जैसे डिजिटल क्लॉक बनाना, तो वो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के थ्रू आपको बनाना मैं बताऊंगा। जे शंस इसमें भी अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं, उनको भी आप यूज़ करें। क्लियर। तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू।